हेलो दोस्तों, जॉबपुरी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में बात करने वाला है यूपी पुलिस इन्फोर्समेंट कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 2023 के बारे में। इसमें बात करने वाले हैं कि टोटल पोस्ट कितना वाला है, एज क्राइटेरिया कितना रखा गया है, इसके लिए क्वालिफिकेशन कितना रखा गया है, इसके लिए आपको सैलरी कितना दिया जाएगा, सभी चीज के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अब चलते हैं अपने बोर्ड स्क्रीन पर। सबसे पहले बात करें इसमें टोटल पोस्ट के बारे में, तो आपको टोटल कितना है, 477 पोस्ट है। मेल और फीमेल कैंडिडेट जितने भी होंगे, अदर स्टेट के भी होंगे तो अदर स्टेट के बीच में मेल फीमेल कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं अप्लाई डेट के बारे में कि अप्लाई डेट कब से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट होगा आपको कितना, 7 जुलाई से आपको फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट डेट आपको कितना रखा गया है, आपको 23 जुलाई आपको लास्ट डेट रखा गया है। अब बात कर लेते हैं फी के बारे में, फी कितना रखा गया है। तो ऑल कैटेगरी के लिए आपको फी रखा गया है 25 रुपया फी रखा गया है। चाहे आप SC ST से हो, चाहे जनरल से हो, चाहे OBC से हो, सभी के लिए आपको कितना रखा गया है, मात्र 25 रुपया रखा गया है। बहुत कम फी रखा गया है। अब बात कर लेते हैं करेक्शन डेट के बारे में कि मान लीजिए कि आप फॉर्म फिल करते समय आपको किसी भी तरह के आपको गलती आ जाता है, त्रुटि हो जाता है, तो आप उसको कैसे सुधार करेंगे या कब सुधार करेंगे। तो आप उसमें सुधार करने के लिए डेट निकाल दिया गया है आपको 4 अगस्त को आपको सुधार हो जाएगा, उसको आप सुधार कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट आपको कब से काउंट किया जाएगा। तो एज लिमिट आपको कब से काउंट किया जाएगा, 1 जुलाई 2023 से आपको एज लिमिट काउंट किया जाएगा। मिनिमम एज आपको 18 साल, मैक्सिमम एज आपको 25 साल रहने वाला है। मतलब मिनिमम एज 18 साल कब होगा, 1 जुलाई 2023 तक आपको मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपको 25 साल होना चाहिए। अब रिलैक्सेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यूपी में आपको OBC SC ST के लिए आपको 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। तो क्वालिफिकेशन में आपको 12 पास रखा गया है और आपको पेट एग्जाम 2022 में आपने पेट एग्जाम दे रखा है, क्वालिफाई कर गया है, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स, बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज, किस कैटेगरी में आपको कितना वैकेंसी है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जनरल में आपको 225 पोस्ट है, ठीक है यहाँ पर। और EWS में आपको कितना है, 47 पोस्ट है। OBC में आपको 99 पोस्ट है। SC में आपको 93 पोस्ट है। ST में आपको 13 पोस्ट है। तो ये क्या आ गया, आपको वैकेंसी डिटेल्स बता दिए कैटेगरी वाइज, किस कैटेगरी में आपको कितना पोस्ट निकला हुआ है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको सबसे पहले क्या होगा, रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपको कंप्यूटर टेस्ट होगा, उसके बाद आपको फिजिकल टेस्ट होगा। तो आपको बता देते हैं हम कि अभी जो नोटिफिकेशन निकला हुआ है उसमें आपको जो रिटन एग्जाम है उसका अभी सिलेबस नहीं दिया गया है कि आपको किस टॉपिक से आपको कितना, किस टॉपिक से या किस सब्जेक्ट से आपको कितना नंबर का मार्क्स से आपको क्वेश्चन आएगा। तो जनरली आप जानते हैं कि सभी आपको एग्जाम में कॉमन होता है कितना, मैथ से आता है क्वेश्चन, आपको कॉमन होता है, मैथ होता है, रीजनिंग होता है और आपको कुछ होता है GK GS। ये क्या होता है, नॉर्मल एग्जाम होता है। मतलब कि आप सभी एग्जाम में आप देखिएगा तो आपको ये 3 सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप इसको आप तैयार करिएगा, आप मैथ, रीजनिंग और GK GS आप तैयार कर लीजिएगा। अभी से आपको कहा कि भी सिलेबस नहीं बताया गया कि किस टॉपिक से आपको कितना सब्जेक्ट का आएगा नंबर, या कितना कौन से आपको कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, या कितना कितना किस सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन आएगा, GK GS से आएगा, जनरल अवेयरनेस इस बारे में। तो अब बात कर लेते हैं फिजिकल के बारे में। अगर इसका आपको तैयारी करने के लिए आपको बेस्ट बुक, आपको चक्षु पब्लिकेशन का आपको बेस्ट बुक है, आपको वहां पर आप यूपी इन्फोर्समेंट कांस्टेबल परीक्षा भर्ती 2023 के अकॉर्डिंग आप बेस्ट बुक, आप इसमें आपको 2500 बहुविकल्पीय प्रश्न और आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि आपको किस तरह से आपको तैयारी करना है, आपको इससे आइडिया लग जाएगा किस तरह के इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुक का लिंक डाल दिया जाएगा, वहां से खरीद सकते हैं, या अपने नजदीकी दुकान से आप बुक को खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं फिजिकल के बारे में। तो फिजिकल के बारे में बात करते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी के बारे में। तो मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए फिजिकल एलिजिबिलिटी कितना रखा गया है। तो आप देखिए मेल कैंडिडेट यहाँ पे क्या है, फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो मेल कैंडिडेट की हाइट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो हाइट के बारे में बात कर लेते हैं। तो 168 सेंटीमीटर कौन कैटेगरी के लिए, जनरल, OBC EWS और SC कैटेगरी। जनरल, OBC EWS और SC कैटेगरी के लिए आपको 168 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। और ST कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए आपको कितना रखा गया है, 160 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। अब बात करते हैं फीमेल हाइट के बारे में। तो आपको 152 सेंटीमीटर रखा गया है। जनरल, OBC EWS और SC कैटेगरी के लिए आपको कितना रखा गया है, 152 सेंटीमीटर हाइट फीमेल कैटेगरी के लिए। ST कैंडिडेट के लिए आपको कितना रखा गया है, फीमेल कैंडिडेट के लिए 147 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। अब बात कर लेते हैं चेस्ट के बारे में। तो यहाँ पर चेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको जनरल, OBC EWS और SC कैटेगरी के लिए आपको कितना रखा गया है, 78 सेंटीमीटर से आपको 84 सेंटीमीटर, मिनिमम आपको 78 सेंटीमीटर,
इसमें आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना रहता है तो आपको कितना हो जाएगा 84 सेंटीमीटर आ जाएगा। और एसटी कैंडिडेट के बारे में बात कर लेते हैं तो आपको 77 सेंटीमीटर मिनिमम और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है तो कितना हो जाएगा आपको 82 सेंटीमीटर आपको चेस्ट। अब बात कर लेते हैं आपको इसमें जो है फीमेल कैंडिडेट के चेस्ट को मेजरमेंट नहीं किया जाता है तो इसमें आपको फीमेल कैंडिडेट क्या होता है मेजर होता है आपको क्या मेजरमेंट किया जाता है इसमें आपको वेट मेजरमेंट किया जाता है। तो आपको जितने भी कैंडिडेट होंगे फीमेल कैंडिडेट उनको आपको 48 केजी आपको वेट चाहिए। यदि आप 48 केजी से आप कम होंगे तो आप डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे। ये बात को आप ध्यान रखिएगा, अगर 48 केजी आप फीमेल कैंडिडेट नहीं होंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसलिए आप अपने शरीर पर और फिटनेस पर आप ध्यान दीजिएगा। आप लोग जितने भी फीमेल कैंडिडेट होंगे वे आप लोग देख लीजिएगा, आप 48 केजी तक हो जाइएगा, खा पी के तंदुरुस्त हो जाइएगा, जिस तरह से आप होना चाहते हैं उस तरह से भी। आप यहाँ पे देखते हैं रनिंग के बारे में बात कर लेते हैं तो रनिंग आपको देखिए मेल कैंडिडेट के तो 4.8 किलोमीटर माने कि आपको 4800 मीटर का आपको रनिंग होगा, उसके लिए आपको कितना दिया 27 मिनट समय दिया जाएगा। इसके लिए मतलब कि काफी नॉर्मल होने वाला है आपको रनिंग, क्या है कि बहुत आपको इसको समय दिया जा रहा है इसमें। अब फीमेल कैंडिडेट के बारे में बात कर लेते हैं रनिंग के बारे में तो आपको 2.4 किलोमीटर मतलब कि आपको 2400 मीटर का आपको रनिंग हुआ, उसके लिए आपको कितना दिया जा रहा है 16 मिनट का आपको समय दिया जा रहा है। मतलब कि आपको टाइम अच्छा खासा दिया जा रहा है, इसमें आपको रनिंग टफ नहीं है, रनिंग आप आसानी से इसको आप रनिंग कर पाइएगा। अब बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में तो सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं तो आपको देखिए सैलरी आपको 5200 से आपको स्टार्ट हो जाएगा, 5200 से लेकर के आपको 20,200 रुपया तक आपको सैलरी दिया जाएगा। अब बात करते हैं ग्रेड पे के बारे में तो ग्रेड पे आपको कितना है 1900 रुपया दिया जाएगा। तो मिनिमम सैलरी जो है ना आपको मिनिमम सैलरी इन हैंड आपको फर्स्ट मंथ में आपको अभी सभी ग्रेड पे जो है जितना भी ग्रेड पे रहता है उसमें जोड़ के आपको मिनिमम 27,000 रुपया आपको सैलरी से लेकर के 28,000 रुपया तक सैलरी आपको मिनिमम फर्स्ट मंथ में आपको जाने वाला है। इन हैंड आपको सैलरी इतना मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इसमें आपको कि कितने गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, कितने कैंडिडेट के इसमें एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। तो एग्जाम के लिए आपको इसमें 15 गुना कैंडिडेट जो है ना उनको बुलाया जाएगा। आप अदर स्टेट से भी है तो उनको भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप जो है जनरल से आप फाइट करेगा, अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट होंगे वे क्या है जनरल से फाइट करेंगे क्योंकि ये यूपी के वैकेंसी है। अब बात करते हैं इसमें कि 15 गुना जो कैंडिडेट को बुलाया जाएगा वो क्या होगा परसेंटाइल स्कोर पर, जो आपने पेट एग्जाम दे रखा है 2022 में उसमें आपको जो परसेंटेज होगा उसके आधार पर आपको क्या किया जाएगा 15 गुना आपको स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। तो इसमें आपको जो है पेट एग्जाम में आपको अच्छा खासा आपने परसेंटेज ला रखा है तो आपको जो है आपको सिलेक्शन इसमें अच्छी तरह से आपको 15 गुना में आप आ जाएगा। तो आपको एग्जाम के लिए आप इसमें आप एग्जाम के लिए आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आप एग्जाम दे सकते हैं। तो आप अच्छा खासा पेड में एग्जाम इसमें आपने क्वालिफाई कर रखा है तो आप अच्छा खासा मार्क्स रखा है ला रखे हैं तो आप इसमें अच्छा से आपको 15 गुना में आप आ जाइएगा। जो नोटिफिकेशन निकला हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोटिफिकेशन का लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप नोटिफिकेशन की रीड कर लीजिएगा। और महिला कैंडिडेट है ना उनको लिए आपको जो है कि 95 सीट निकला हुआ है। आपको पूछते रहते हैं कि आरक्षण के बारे में, तो आरक्षण जो है आपको महिला कैंडिडेट के 95 सीट निकला हुआ है आरक्षण में। अब अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप सवाल पूछ सकते हैं और चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा जिससे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।